हाय गाइस, वेलकम टू हरियाणा एडिशन। और आज हमारी फोटोशॉप सीरीज का एपिसोड नंबर 16 और इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं इरेजर टूल को। तो 3 टाइप के इरेजर टूल है। फर्स्ट है हमारा सिंपल इरेजर टूल, सेकंड है हमारा बैकग्राउंड इरेजर टूल और थर्ड है हमारा मैजिक इरेजर टूल। और तीनों टूल बड़े ही मजेदार है और तीनों टूल अलग ही तरीके से इरेज करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इरेजर टूल हमें टूल बार में मिलता है। तो ये रहा हमारा इरेजर टूल और इसकी शॉर्टकट कीज है ई। जैसे आप कीबोर्ड से ई प्रेस करोगे तो भी आपका इरेजर टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे तीनों टूल दिए गए हैं। फर्स्टली है इरेजर टूल, सेकंड बैकग्राउंड इरेजर टूल और लास्टली मैजिक इरेजर टूल। और तीनों टूल बहुत ही मजेदार है और बहुत ही अलग तरीके से इरेज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इरेजर टूल को। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी बारे में देखो तो आप यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मोड को। तो यहाँ पे 3 टाइप के मोड दिए गए हैं आपके पास। सबसे पहले आपके पास ब्रश, सेकंड पेंसिल एंड थर्ड ब्लो। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रश को। तो इसको देखने के लिए मैं पहले एक न्यू लेयर लेके आता हूँ यहाँ पे और इसके ऊपर कुछ मैं ब्रश से पेंट कर देता हूँ। तो मैं ब्रश टूल लेता हूँ और मैं यहाँ पे रेड कलर पेंट कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पेंट कर दिया है। अब मैं इरेजर टूल को सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो ये इसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो अगर मैं आपको हाइड करके दिया हूँ इसकी नीचे वाली लेयर तो आपको दिखेगा ये कैसे काम कर रहे हैं। ये इसको ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, यानी कि जो हमें बैकग्राउंड दिख रहा है वो हमारा ट्रांसपेरेंट है और ऊपर जो रेड कलर है वो रिमूव हो रहा है। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और इसके बाद दिया गया आपके पास यहाँ पे पेंसिल। तो पेंसिल का भी काम बहुत ही अलग तरीके से है। जैसे मैं पेंसिल पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, लेकिन सेम टू सेम ब्रश की तरह कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे आप राइट बटन क्लिक करते हो और इसकी हार्डनेस को अगर कम कर देते हो, उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रश ये करते हो पेंसिल से, तो भी ये क्या कर रहा है, इरेज कर रहा है। लेकिन इरेज ये पूरे हार्डनेस में ही कर रहा है। अगर मैं सॉफ्टनेस में करना चाहता हूँ, जैसे कि हार्डनेस को कम कर देता हूँ और उसके बाद इसको इरेज करता हूँ, तो भी ये हार्डनेस में ही करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ब्रश टूल का यूज करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ब्रश टूल लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके से इरेज कर रहा है। अगर मैं इसका हार्डनेस बढ़ा देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे इरेज करता हूँ तो ये इस टाइप से इरेज कर रहे हैं। तो दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है। यहाँ पे दिया गया आपको ब्लॉक। ब्लॉक क्या है कि एक बहुत ही बोरिंग सा ऑप्शन है जो कि मैं कभी यूज ही नहीं करता इसका। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आप यहाँ से इसको इस तरीके से इरेज कर सकते हो, यानी कि आपके पास यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ आ गया है। ना आप इसका साइज छोटा कर सकते हो और ना इसका साइज बड़ा कर सकते हो, तो ये इसी साइज में रहता है। तो ये बहुत ही बोरिंग सा एक ऑप्शन दिया गया है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे दिया गया है ओपेसिटी। तो ओपेसिटी क्या काम करता है कि जैसे आप इरेज करोगे तो उसकी जो विजिबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे नीचे वाली लेयर को हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे ओपेसिटी को पहले ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपेसिटी को क्या करता हूँ, मैं कम कर देता हूँ। और हाँ, जैसे आप ब्लॉक को सिलेक्ट करते हो तो आपके यहाँ पे जितने ऑप्शन होते हैं तो वो हाईलाइट नहीं होते हैं। तो ये क्या है कि एक बोरिंग सा ऑप्शन है, इसका हम कभी यूज ही नहीं करते। तो मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसकी ओपेसिटी 22 पे कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इरेज करना स्टार्ट करता हूँ। तो अब आप लोग देखो यहाँ पे क्या किया, इसने सेमी ट्रांसपेरेंट किया, यानी कि कम इरेज किया है लेकिन कम इरेज की है। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, दोबारा से रिमूव कर रहा है लेकिन थोड़ा और कम कर रहा है। अगर फिर मैं एक बार और करता हूँ तो ये और भी कम कर रहा है, यानी कि मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दिया है। अब ये जो चीज़ें मुझे रिमूव करनी होगी लेकिन वो मुझे कम रिमूव करनी है, तो आप धीरे धीरे उसको रिमूव कर सकते हो। इसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया गया फ्लो का। तो फ्लो क्या काम करता है, फ्लो होता है जैसे आपको धीरे धीरे किसी को रिमूव करना हो। लेकिन फ्लो और ओपेसिटी में दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। देखो ओपेसिटी में क्या करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और मैं इसी के ऊपर बार बार मतलब इरेज कर रहा हूँ इसी को, लेकिन मैं माउस का बटन रिलीज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये ओपेसिटी उतनी ही है। अगर मैं फ्लो को कम कर देता हूँ और ओपेसिटी को फुल कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ तो देखो कैसे कर रही है। जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इसका फ्लो बिल्कुल 1% कर देता हूँ और अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अब आप देखोगे ये बिल्कुल धीरे धीरे इसको इरेज कर रहे हैं, ये इसको एक साथ रिमूव नहीं कर रहे हैं। यानी कि मैं अगर क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पे ड्रैग करता रहता हूँ तो क्या कर रही है, धीरे धीरे इसकी ओपेसिटी कम कर रहे हैं, यानी कि इसको इरेज कर रहे हैं। तो मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूं और इसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया गया स्मूथिंग का। इसके बाद दिया गया स्मूथिंग। तो स्मूथिंग क्या काम करता है, जैसे आप हाथ से इसको ड्रैग करते हो तो यानी कि स्मूथ तरीके से इरेज कर सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, 100% कर देता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। तो अगर आप देखो अब क्या किया इसने, बहुत स्मूथ तरीके से इसको
इरेज कर दी है। इसके बाद आ गया इरेज टू हिस्ट्री। इरेज टू हिस्ट्री होती है यानी कि अगर आपने यहाँ पे पेंट किया है तो उसकी हिस्ट्री जो होती है आप उसको इरेज कर सकते हो। अगर आपने हिस्ट्री ब्रश टूल का एपिसोड नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में उस टूल को करवाया है। तो सेम टू सेम ये भी वही वर्क करता है। इसके बाद हमारे पास आता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो बैकग्राउंड इरेजर टूल भी हमें इरेजर टूल के अंदर मिलता है। तो ये रहा हमारा बैकग्राउंड इरेजर टूल और इसकी शॉर्टकट कीज भी ई है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो अगर इसकी प्रॉपर्टी बार में देखो तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए सैम्पलिंग के। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैम्पलिंग वंस को। तो इसको देखने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस नीचे वाली लेयर को हाइड कर देता हूँ और अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रेड कलर पे क्लिक करता हूँ। तो आप जिस भी कलर के ऊपर क्लिक करोगे वो उस कलर को रिमूव करता जाएगा। अगर आप सेकंड कलर के ऊपर जा रहे हो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं थर्ड पे भी जा रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं वापस रेड पे आ रहा हूँ तो क्या कर रहा है, ये उसी कलर को रिमूव कर रहा है। तो जैसे आप जिस कलर के ऊपर क्लिक करोगे तो वो उस कलर को रिमूव कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ब्लू कलर पे अगर क्लिक करूँ तो ये क्या कर रहा है, ब्लू कलर को रिमूव कर रहा है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ या फिर ग्रीन पे आ रहा हूँ तो इसको रिमूव नहीं कर रहा है। तो ये क्या करता रहेगा, इसी को रिमूव करता रहेगा। इसके बाद आता है हमारे पास सैम्पलिंग कॉन्टेजस। तो सैम्पलिंग कॉन्टेजस कैसे काम करता है, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं ग्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ और यही रिमूव करे। अगर मैं येलो पे जा रहा हूँ तो ये येलो को भी रिमूव कर रहा है। अगर मैं एक्वा पे जा रहा हूँ तो ये एक्वा को भी रिमूव कर रहा है। लेकिन ये रिमूव क्यों कर रहा है, तो जैसे मैं पहले आपको कंट्रोल जेड करके दिखा देता हूँ। और जैसे मैं ये रेड पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे ब्रश के अंदर देखो तो आपको एक प्लस का साइन दिखेगा जो मेरा क्रोशियर है। क्रोशियर वो होता है जैसे आपने किसी चीज़ को क्रॉस कर दिया तो वो उसको भी रिमूव करेगा। जैसे जैसे मैं इसके साथ किनारे पे भी चल रहा हूँ तो क्या कर रही है, उसी रेड को रिमूव कर रही है। जैसे मैं ग्रीन के ऊपर कर देता हूँ तो ये ग्रीन को करना मतलब ग्रीन को रिमूव करना भी शुरू कर देता है। अगर मैं एक्वा कलर के ऊपर भी आ रहा हूँ तो ये उस कलर को भी रिमूव करना शुरू कर देता है। तो जो सारा खेल है वो क्या हमारे क्रोशियर का है। जहां जहां हमारा क्रोशियर जाता रहेगा वहां से वो रिमूव करता रहेगा। अगर जैसे मेरा रिंग भी चला जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जैसे मैं रिंग को देखो इतने पास इसके ऊपर से गुजार रहा हूँ तो रिंग क्या कर रहा है कि इसको रिमूव नहीं कर रहा है। और जैसे मेरा क्रोशियर चला जाएगा तो वो इसको रिमूव करना शुरू कर देगा। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूं और इसके बाद हमारे पास दिया गया है बैकग्राउंड स्वाच। तो बैकग्राउंड स्वाच कैसे काम करता है, तो जैसे आपके बैकग्राउंड में कलर होगा, जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर को फिल कर लेता हूँ और इसके ऊपर क्या है, येलो कलर है। तो मुझे येलो कलर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां मेरा रेड कलर होगा वहीं से वो रिमूव करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं ग्रीन के ऊपर कलर कर रहा हूँ तो ये ग्रीन को रिमूव नहीं कर रहा है। अगर मैं एक्वा पे रिमूव कर रहा हूँ तो ये एक्वा को भी रिमूव नहीं कर रहा है, या ब्लू कलर है जो भी है। अगर इसके बाद मैं येलो पे क्लिक करूँ तो जैसे मैं येलो पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसने रिमूव किया, लेकिन कम किया। क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉलरेंस बढ़ा रखा है, यानी कि 100% कर रखा है। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, यानी कि मैं 20 तक रखता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, इसके बाद अगर क्लिक करता हूँ तो अब रिमूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका टॉलरेंस उससे मिलता जुलता नहीं है। अगर मैं अब रेड कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये रिमूव करेगा। तो ये क्यों रिमूव करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में रेड कलर डाल रखा है, यानी कि मेरा यही कलर रिमूव होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इस कलर को डाल देता हूँ, यानी कि मुझे इस कलर को रिमूव कर दे, अगर मैं अब रेड पे क्लिक करता हूँ और रिमूव करता हूँ तो ये नहीं करेगा। अगर मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ और फिर रिमूव करता हूँ तो ये ब्लू को रिमूव करेगा। अगर मैं येलो को करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे येलो फिल करना पड़ेगा, यानी कि जो आपका बैकग्राउंड में फिल होगा कलर उसी को रिमूव करेगा, अदरवाइज वो किसी और कलर को रिमूव नहीं करेगा। अगर मैं येलो करूंगा तो अब येलो को भी रिमूव कर देगा। तो इस टाइप से ये 3 ऑप्शन काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है लिमिट। तो लिमिट का यूज करने के लिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और लिमिट में भी आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो 3 ऑप्शन को देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टेजस को। तो कॉन्टेजस कैसे काम करता है, जैसे मैं कॉन्टेजस पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ और डिजाइन बना लेता हूँ। लिमिट्स को देखने के लिए मैं यहाँ पे इस इमेज का यूज करने वाला हूँ। तो इसमें क्या है कि जैसे मैं कॉन्टेजस पे रखता हूँ और यहाँ पे सैम्पलिंग वंस पे क्लिक करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ कि रेड कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये इसने रेड कलर को रिमूव किया है, लेकिन रेड कलर हमारी ब्लैक लाइन के बाद भी है और ब्रश टूल हमारा उसके ऊपर भी है, लेकिन वो उसको रिमूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, जब तक हमारा क्रोशियर नहीं जाएगा वहां पे तब तक वो उसको रिमूव नहीं करेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जैसे मेरा क्रोशियर जाएगा तो वो उसको रिमूव करेगा। अगर मैं ग्रीन पे आता हूँ तो ग्रीन को रिमूव नहीं करेगा। इसके बाद आता है हमारे पास डिसकॉन्टेजस। तो डिसकॉन्टेजस कैसे काम करता है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब क्या कर रही है, रेड कलर को रिमूव कर रहा है, लेकिन रेड कलर क्या है कि मेरी ब्लैक लाइन के बाद भी है, उसको भी रिमूव कर रहा है। यानी कि अगर मेरे ब्रश का रिंग है वो भी अगर किसी कलर के ऊपर चला गया तो वो उसको भी रिमूव कर देगा। तो जैसे जैसे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ तो ये उस कलर को रिमूव कर रहा है। तो अगर आप सोचोगे कि इसके बैकग्राउंड में व्हाइट कैसे है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बैकग्राउंड नाम की एक लेयर है, उसके ऊपर व्हाइट कलर है। अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से, उसके बाद आप देखोगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अगर मैं ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसको भी रिमूव कर देगा।
तो यहाँ पे ये सारे कलर को रिमूव कर देगा। अगर मैं ब्लैक लाइन को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ सिंपली और ये ब्लैक लाइन को भी रिमूव कर देगा। तो आप इस तरीके से भी इनको रिमूव कर सकते हो। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो फाइंड एजेस बहुत ही मजेदार टूल है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कोई और इमेज लेके आता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इस इमेज का यूज करने वाला हूँ। अगर मैं डिस्काउंट एजेस पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद अगर यहाँ पे ड्रैग करूँ तो ये क्या कर रहा है, मेरी बिल्डिंग को भी रिमूव कर रहा है। लेकिन फाइंड एज क्या करेगा, यहाँ पे इसको रिमूव नहीं करेगा, यानी कि जो मेरी बिल्डिंग है उसको रिमूव नहीं करेगा और बाकी की चीजों को रिमूव कर देगा। जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बहुत ही आसानी से क्या कर रहा है, बिल्डिंग को छोड़ रहा है और बाकी सब चीज़ों को रिमूव कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इस बिल्डिंग है जो उसको भी थोड़ा थोड़ा रिमूव कर रहा है, तो वो इस तरीके से कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉलरेंस को 100% रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसको कम कर देता हूँ, जैसे मैं 42 रखता हूँ और कंट्रोल जेड करता हूँ और उसके बाद अगर यहाँ पे रिमूव करूँ तो अब आप लोग देखोगे कि बहुत अच्छे से ये रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरीके से क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट के एजेस फाइंड करता है और उसके बाद उस चीज को रिमूव कर देता है। फाइंड एजेस बहुत ही जबरदस्त टूल है और इसका मैं काफी बार यूज भी कर लेता हूँ। इसके बाद अगर टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस तो हमने यहाँ पे सीख भी लिया है, लेकिन मैं आपको थोड़े और तरीके से भी समझा देता हूँ। टॉलरेंस को समझने के लिए मैं इस इमेज का यूज करने वाला हूँ। तो जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने टॉलरेंस को 20 पे रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 20 पे कर लेता हूँ। तो जैसे मेरा 20 पे है और मैं क्या करता हूँ, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब मैं इस कलर पे क्लिक कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ तो इसने क्या किया कि यहाँ बीच में ही इस कलर को छोड़ दिया है, क्योंकि इससे सिमिलर कलर इसको आगे नहीं मिले तो टॉलरेंस यहीं पे इसका खत्म हो गया। अगर मैं टॉलरेंस को बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50 और उसके बाद अगर ड्रैग करता हूँ तो अब आप लोग देखोगे कि इसने बहुत हद तक क्या किया कि इसने रिमूव कर दिए। अगर मैं यहाँ पे टॉलरेंस को 80% कर देता हूँ और इसके बाद अगर मैं रिमूव करूं तो अब आप लोग देखोगे ये और भी आगे तक चला गया। अगर मैं 100% कर दूंगा तो ये क्या करेगा, दूसरे कलर को भी रिमूव कर देगा। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसने यानी कि रेड कलर की टोन हमारे येलो कलर में भी है तो वो उस कलर को कम रिमूव करेगा। तो इस तरीके से हमारा टॉलरेंस काम करता है। अगर मैं टॉलरेंस को बिल्कुल ही कम कर देता हूँ, जैसे 1 पिक्सल पे रखता हूँ, उसके बाद अगर रिमूव करूँ तो अब आप लोग देखो यहाँ पे आपको कैसे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से क्या करता है, ये कलर को छोड़ देता है। जैसे जैसे इसको सिमिलर कलर मिलते जाएंगे तो उस तरीके से वो रिमूव करता जाएगा। जहां अगर हमने यहाँ पे टॉलरेंस को बढ़ा रखा है तो ये उस तरीके से सिमिलर कलर को ढूंढता है और फिर उसको रिमूव करता है। इसके बाद ये कि आपके पास प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर, ये टूल बहुत ही जबरदस्त टूल है और इसका मैं काफी बार यूज भी करता हूँ। जब मुझे एक कलर को रखना होता है और बाकी सभी कलर को रिमूव करना होता है तब मुझे ये टूल बहुत ही काम देता है। तो इसका यूज करने के लिए यहाँ पे किसी और इमेज का यूज करने वाला हूँ। इस ऑप्शन को समझने के लिए मैं इस इमेज का यूज करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर। तो फोरग्राउंड यानी कि आपका जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में कलर होता है, तो जो आपका फोरग्राउंड में कलर है उसको प्रोटेक्ट करेगा और बाकी कलर को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे फोरग्राउंड में मेरे पास कौन सा कलर है, येलो कलर है। और अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे अगर क्लिक करके रिमूव भी कर रहा हूँ तो ये इसको रिमूव नहीं कर रहा है। और यहाँ पे मैं कंटिन्यूस सैंपलिंग को ऑन कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पे येलो पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको रिमूव नहीं कर रहा है और बाकी कलर को क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है, क्योंकि जो मेरा फोरग्राउंड में कलर होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा और बाकी कलर को रिमूव कर देगा। तो मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ब्लू कलर को रखता हूँ और बाकी कलर पे यहाँ पे पेंट करता हूँ तो ये क्या करता है, सिर्फ ब्लू कलर को प्रोटेक्ट करेगा और बाकी जितने कलर है उन सभी को रिमूव कर देगा। यानी कि आपका जो फोरग्राउंड में कलर होगा उसी को रखेगा और बाकी को रिमूव करता रहेगा, चाहे आपके कितने भी कलर हो। तो प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर हमारा इस तरीके से काम करता है। इसके बाद हमारा टूल रहता है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल बहुत ही जबरदस्त टूल है, आप सिंगल एक क्लिक से उस कलर को रिमूव कर सकते हो। अगर इसकी प्रॉपर्टी बारे में देखो तो इसके सारे ऑप्शन हमने कर रखे हैं, लेकिन सिंपल एक ऑप्शन है जो एंटी एलियास वाला, वो बहुत ही यूनिक है। तो इसको सीखने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज करने वाले हैं। तो जैसे आप किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करोगे तो वो उसको रिमूव कर देगा, चाहे आपका फोरग्राउंड में कोई कलर हो या ना हो, बैकग्राउंड में कोई कलर हो या ना हो। अगर मैं येलो को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये येलो कलर को रिमूव कर देगा। अगर मैं यहाँ पे इस लेयर को हाइड करता हूँ तो आपको दिखेगा कि इसने ट्रांसपेरेंट कर दिया है। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ब्लू कलर को रिमूव करता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जितने ब्लू कलर है उनको रिमूव कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ यही कलर को रिमूव करना था और बाकी को रखना था, तो आप कॉन्टेक्स्ट को ऑन करना और इसके ऊपर क्लिक करना, तो सिर्फ ये आपके सिंगल एक कलर को रिमूव कर देगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एंटी एलियास की। तो जैसे मैं यहाँ पे इसका टॉलरेंस थोड़ा बढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं ब्लू कलर को रिमूव करता हूँ। अगर इसके एजेस देखो तो आप यहाँ पे ब्लू कलर और भी रह गए हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। तो जैसे मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा और एंटी एलियास को ऑन कर दूंगा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखो यहाँ पे ब्लू कलर हमारा रिमूव हो चुका है। तो मैं आपको आफ्टर और बिफोर में फर्क दिखाता हूँ। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, इस कलर को रिमूव कर देता है एंटी एलियास में। अगर इस यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिर क्या करता है, इसके एजेस छोड़ देता है। तो
तो ये था हमारा एंटी एलियास जब ऑफ था और जब एंटी एलियास हमारा ऑन था। तो एजेस में अगर हमारे कलर रह भी जाते हैं तो वो उनको रिमूव कर देगा। आई होप आपको तीनों इरेजर टूल समझ में आ गए होंगे, बैकग्राउंड इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल एंड सिंपल इरेजर टूल। और तीनों के टूल बहुत जबरदस्त तरीके से इरेज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं इरेजर टूल का बहुत कम यूज करता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मास्किंग का यूज करता हूँ। लेकिन मास्किंग का एपिसोड आने वाला है, बहुत जल्द आएगा, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जिसको देखकर आपको होगी ये टूल हमें पहले क्यों नहीं करवाया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।